ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। नवाज शरीफ की सरकार हट गई और मुशर्रफ पाकिस्तान के मुख्य कार्यकारी बन गए। यानी कि एक सेना प्रमुख सीधे देश की राजनीतिक सत्ता के केंद्र में पहुंच गया। इसके बाद 2001 में मुशर्रफ राष्ट्रपति बने और अगले कई वर्षों तक पाकिस्तान की राजनीति और सेना दोनों में उनका दबदबा बना रहा। यानी कि उनका रास्ता था सेना प्रमुख से सीधे राजनीतिक शासक बनने का। लेकिन मुशर्रफ की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि जिस सैन्य ताकत ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था, उसी सत्ता के दौरान न्यायपालिका, राजनीतिक विरोधी और आम लोगों के बीच विरोध बढ़ता गया। और फिर आया 2007, जब मुशर्रफ ने आपातकाल लगा दिया और यहीं से उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत भी हुई। मुशर्रफ के सफर का सबसे अहम सबक उनके सत्ता में आने से ज्यादा उनके पतन में छुपा था। 1999 में सत्ता संभालने के बाद कई साल तक वो पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली नेताओं में रहे, लेकिन 2007 में उनकी मुश्किल तेजी से बढ़ी। सबसे बड़ा टकराव न्यायपालिका के साथ हुआ। मुशर्रफ ने मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की कोशिश की। इसके बाद वकीलों को बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा और उसके बाद धीरे धीरे फिर नवंबर 2007 में उन्होंने आपातकाल लगा दिया, संविधान को प्रभावी तौर पर निलंबित कर दिया और कई जजों को उनके पदों से हटा दिया। इस कदम ने उनके खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक विरोध तेज कर दिया। 2008 में हालात ऐसे बने कि संसद में उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का खतरा सामने था और आखिरकार मुशर्रफ ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि मुशर्रफ की कहानी हमें यह बताती है कि किसी सैन्य नेता के पास बहुत बड़ी ताकत होना और उस ताकत को राजनीतिक सत्ता में बदल देना दो अलग अलग चीजें हैं। मुशर्रफ ने सैन्य कमान को सीधे राजनीतिक शासन में बदल दिया और यही वजह है उनका मुकाबला संसद, न्यायपालिका और राजनीतिक दलों से हुआ। मुनीर की मौजूदा स्थिति इससे अलग है, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में नहीं ली है, लेकिन जितनी अभी तक ताकत उनके हाथ में है, इसके जरिए वो ऐसा कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुशर्रफ और मुनीर में समानताएं कितनी हैं। समानता सबसे पहले यहां पर दिखाई देती है कि दोनों पाकिस्तान के सैन्य ताकत के बेहद सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी हैं। मुशर्रफ सेना प्रमुख थे, मुनीर भी सेना प्रमुख के साथ साथ रक्षा बल प्रमुख बन गए हैं। दोनों के दौर में सैन्य ताकत और पाकिस्तान की राजनीति का रिश्ता चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। मुशर्रफ ने 1999 में चुनी हुई सरकार को हटाकर सीधे राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ली थी। मुनीर के मामले में अभी ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि 2026 में संसद ने कानून बनाकर नई सैन्य कमान व्यवस्था को संस्थागत रूप दे दिया है। यानी कि मुशर्रफ का तरीका था सैन्य ताकत के जरिए सत्ता पर काबिज, जबकि मुनीर के मामले में अभी तक दिखाई देने वाले तरीके कानून के जरिए सैन्य कमान को और मजबूत करना। मुशर्रफ बाद में राष्ट्रपति भी बने, मुनीर अभी राष्ट्रपति नहीं है। मुशर्रफ ने 2007 में संविधान को निलंबित किया, मुनीर ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं दिखाया। लेकिन दोनों की नजर में एक ही चीज थी, कश्मीर। मुशर्रफ की नजर में भी कश्मीर चिड़िया की आंख की तरह और मुनीर की नजर में भी कश्मीर चिड़िया की आंख की तरह। और उसी कश्मीर के बल पर जो लाहौर की बस यात्रा थी, उस बस यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना बताए उन्होंने कारगिल के इर्द गिर्द सब कुछ वो रच डाला जिसकी कोई दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और कारगिल युद्ध हुआ और बाद में शहबाज शरीफ को लगा कि यह तो उन्हें पता ही नहीं था। क्या मुनीर भी उस रास्ते जा रहे हैं? इंतजार करना होगा। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।